तो चाइना ने सर्वे करने के बाद अब अपने आप को सेव करने के लिए ये सोच लिया है कि मैं अपने यहाँ पर इनकी मस्जिद और मदरसे ख़त्म करूँगा, डी एंड करूँगा। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ना यहाँ दाढ़ी चलेगी, ना यहाँ टोपी चलेगी, ना रोडों पे नमाज चढ़ेगी। अगर नमाज करनी है, जहाँ आप किराए पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, वहाँ नमाजें अपनी पूरी करो। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं और एक एजेंडा भारत से चलाया जाए या अन्य किसी कंट्रियों से, ये एजेंडा चलाते हैं कि नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई भी ये तो इन्हीं लोगों की वजह से होती है और इन्हीं के द्वारा की जाती है। लेकिन जब बात पहचान की आती है तो ये इस्लामोफोबिया कहकर डराने का काम करते हैं, सर तन से जुदा के नारे तक लगाते हैं। उस एजेंडे को चाइना समझ चुका है कि चाइना की भूमि के अंदर ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। चाइना में मस्जिदों की टोपियां उतार दी जाती है ना, तो कोई बोलता नहीं है, इनकी औकात किसी की नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश को गजवाए हिंद की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इनको सोचना होगा कि इन 500-600 सालों में तुम्हारे अब्बा और बब्बा इनकी कब्रें खोद दी हैं महाराणा प्रताप शिवाजी ने। जाकर एक बार उन कब्रों पे झांको। आप सभी को मालूम है कि चीन में मुसलमानों की क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब तक 16 मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, क्योंकि जब ऐसा कुछ भारत में होता तो मुसलमान व खुद पाकिस्तान सवालों के जवाब मांगने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन अब क्यों ये लोग चुप बैठे हैं, ये हम जानते हैं यहाँ की जनता से। चीन में मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, ऐसा जो तस्वीरें दिखाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है, मुसलमान खुद कह रहे हैं। लेकिन मुसलमान वैसे क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? जैसा भारत में उनके साथ छोटा सा ही कुछ हो जाए वो एकदम आक्रोशित हो जाता है, लेकिन चीन में उनकी 16,000 मस्जिदें जो है उड़ा दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। अब क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है? देखिए, जो लोग अपना जमीर किसी के पास गिरवी रख देते हैं ना, तो उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर ये लोग चीन के खिलाफ बोलेंगे तो इनके एजेंडे कैसे चलेंगे? चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने जो इनके 57 इस्लामी कंट्रियां हैं उन सबको कर्जा दे रखा है, और आज वो भी कोई कंट्री इस विषय पर नहीं बोल रही है। ये बड़ा सोचने का विषय है कि भारत के अंदर एक छोटा सा भी कोई कृत हो जाता है तो ये उसे इस्लामोफोबिया कह के लोगों को डराने का काम करते हैं कि देश में भारत के अंदर इस्लामोफोबिया चरम पर है, और उसे पूरे दुनिया में दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज इनकी औकात नहीं है, क्योंकि चीन इनका बाप है और चीन से ये कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि इनका एजेंडा भारत में ही चलता है, चीन में कभी चलेगा नहीं। चीन के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए गए। जिस समय चीन के अंदर डिटेंशन सेंटर बनाए गए, उस डिटेंशन सेंटर में चीन ने मुस्लिमों को एक स्थान पर चिन्हित करके रोक दिया कि आपका काम और धाम और जो भी कुछ है आप इसी डिटेंशन सेंटर में करेंगे। इसके बाहर आप लोग कोई भी अपनी किताबी ज्ञान को थोपने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका किताबी जो ज्ञान है वो आपके लिए ही अच्छा हो सकता है। लेकिन दुनिया किस विचारधारा से चल रही है, दुनिया किस विचारधारा को फॉलो कर रही है, ज़रूरी नहीं कि वो आप ही की किताब की विचारधारा को फॉलो करे। सभी के रिलीजियस हैं, अपने रिलीजियस के अनुसार सब लोग अपनी पद्धति को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे पूरे विश्व में 57 कंट्रियां बनाई। कैसे बनाई? लूट से, खसोट से, छल से। ये छल कपटी जो विचारधारा इनकी है, क्योंकि इनके यहाँ गलत भी सही ठहराने का क्लाउज इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर इनके यहाँ कोई गलत करता है तो उसे भी ये कहीं ना कहीं से सही साबित करते हैं कि उसने इस्लाम के लिए सही किया। उदाहरण के रूप में आप देखिए, ओसामा बिन लादेन एक टेरर, उसे आज भी मुस्लिम अपना आइडल मानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं और एक एजेंडा भारत से चलाया जाए या अन्य किसी कंट्रियों से, ये एजेंडा चलाते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई भी होती है तो इन्हीं लोगों की वजह से होती है और इन्हीं के द्वारा की जाती है। लेकिन जब बात पहचान की आती है तो ये इस्लामोफोबिया कहकर डराने का काम करते हैं, सर तन से जुदा के नारे तक लगाते हैं। लेकिन जब चाइना कठोरतम कार्रवाई करता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो इनके मुंह में सबके ना दही जमा बैठा है। ये रेगिस्तान की नाजायज पैदाइश जितनी भी हैं,
इनको डर इस बात का है कि अगर मैं चाइना से भिड़ा तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के उइगर मुस्लिम हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है। आप तो केवल मस्जिदों की टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिटेंशन सेंटर के अंदर उइगर मुस्लिमों के साथ इतना कुछ आज का नहीं है, कोई 2 साल का नहीं है, कई दशक से चल रहा है। आज तक एक भी मौलाना, भारत ही छोड़ो, चाइना छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर 57 कंट्री की बात बोलकर दुनिया को डराने वाले एक मौलाना पैदा नहीं कर पाए जो चाइना के खिलाफ बोल सके। इनकी किसी की औकात नहीं है। ये देश में केवल भारत के अंदर अपनी रणनीति जो एजेंडे के रूप में है, किसमें? गजवाए हिंद के लिए, ये उसके लिए काम करते हैं। और ऐसे ही काम कर करके इन्होंने पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रियों को पैदा किया। क्योंकि कोई लेके नहीं आया कि इनके पूर्वज बहुत आलीशान थे, बहुत रजवाड़े थे, कुछ नहीं थे। ये लुटेरे, और लुटेरों ने चाहे किसी भी देश में घुसे, शरणार्थी बन के घुसे, चाहे जबरन घुसे, लेकिन इन्होंने अपना एजेंडा सदैव चलाया। उस एजेंडे को चाइना समझ चुका है कि चाइना की भूमि के अंदर ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। जिस समय चाइना के अंदर मस्जिदों की टोपियां उड़ा दी गई थी ना साहब, कभी भारत के किसी मुस्लिम की एक टोपी हटवा के देखना, पूरा का पूरा यूएन तक हिलाने की क्षमता रखने की बोलने वाले मौलाना आज चाइना में मस्जिदों की टोपियां उतार दी जाती हैं ना, तो कोई बोलता नहीं है। इनकी औकात किसी की नहीं है। तो देश में हम तो यही जानते हैं कि अगर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार की बात करते हो तो पहले अपने बाप के घर में उइगर मुसलमानों की बात करना सीखो। क्योंकि तुम लोग केवल भारत में राजनीति और इस्लाम को फैलाने के लिए जो एजेंडे चला रहे हो, वो साफ तौर पे आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। और भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही चाइना की तरह तर्ज पे ही यहाँ भी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने करी भी है CAA को लाकर। क्योंकि देश के अंदर जितने भी म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान देश के अंदर घुसे हुए हैं, आप सोचिए कि म्यांमार से भारत की दूरी कितनी है, और बराबर में लगा हुआ चाइना, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि पता है इनका आका, इनका बाप इनको सर नीचे और टांग ऊपर करके इनका लट्टू बनाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत के लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये देश के अंदर जब घुस रहे हैं तो इनको शरण देने वाले हमारे ही देश के अंदर वो नेता हैं जो राजनीति इनको घुसेड़ के, इन घुसपैठियों के वोट को बनाकर भारत में राजनीति करते हैं। और इस राजनीति को करने वालों को भारत की जनता ने अब चिन्हित करके पहचान लिया है। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा पिछले 70 सालों में कई बार उठाया है, रोहिंग्याओं के ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर। तो अब देश समझ चुका है और आने वाले समय में चाइना की तर्ज पे ही जब भारत संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ आगे बढ़ेगा तो डिटेंशन सेंटर भारत में भी बनाए जाएंगे। और वहाँ से सीधा जितने घुसपैठिए हैं म्यांमार से जो भारत के भूमि में घुसे हैं, कोई तारों के नीचे से, कोई जल से घुसा है, उन्हें सबको भेजने का काम भारत सरकार करेगी। देखिए, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि चीन के अलावा अफगानिस्तान में भी मुसलमानों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार उनके साथ हुआ है, वहीं लेकिन ये लोग भारत को ही क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, भारत को टारगेट करने का एक ही मकसद है कि भारत को गजवाए हिंद की ओर लेके चलना। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूँ कि हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि इसी भाईचारे के बीच में साजिशन कुछ ऐसी बातों को में पिछले कई वर्षों से अमल में लाया जा रहा है। उनको कैसे कि भारत को गजवाए हिंद की तरफ ले जाएगा। उसी प्रकार जैसे एक समय पर सिमी एक संगठन बना, सिमी के बंद होने के बाद PFI बना, और ये दोनों ही संगठनों को बैन किया गया क्योंकि इनकी गतिविधियां देश विरोधी थी। ये वही लोग हैं जो देश को गजवाए हिंद की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इनको सोचना होगा कि इन 500-600 सालों में तुम्हारे अब्बा और बब्बा इनकी कब्रें खोद दी हैं महाराणा प्रताप शिवाजी ने। जाकर एक बार उन कब्रों पे झांको, पता चल जाएगा कि भारत एकलौता पूरे विश्व में एक देश है जिसने कट्टरपंथी इस्लामियों को जवाब 800 वर्षों तक दिया, जिनकी आधीनता कभी स्वीकार नहीं की है। और आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु बनकर इन कट्टरपंथी इस्लामियों को जवाब देने वाला दुनिया का एकमात्र देश बनेगा जो जवाब देगा और मजबूती से देगा। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा बहुत से ऐसे देश थे जो 40 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद घुटने टेके
और इस्लामी कंट्रियां बने, लेकिन भारत नहीं बना। भारत 800 वर्षों तक लड़ता रहा और आज भी लड़ रहा है। और आने वाले समय में भारत अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ जो खुशियां मना रहे हैं ना, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, आवाज़ें लगने लगी हैं कि हमें भारत से जोड़ो। तो भारत तो अपनी उसी दिशा की ओर अपनी पीढ़ी को लेकर चल रहा है। हमने लिया संकल्प है उसी प्रकार, जिस प्रकार संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ना 1 इंच इधर जाएंगे और ना ही 1 इंच उधर जाएंगे। वही संकल्प आज हम कह रहे हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 1 इंच ना जमीन में जगह देंगे और ना हवा के रास्ते तुम्हें जाने देंगे, क्योंकि भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अन्यथा जो भारत की विचारधारा से सहमत नहीं है, उसको पाकिस्तान भेजना हो या अफगानिस्तान, चुनाव आप करना, टिकट के पैसे भी हम दे देंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है टिकट को भी खरीदने की, वो हम दे देंगे। क्या कहेंगे, चीन में अब तक 16,000 मस्जिदें जो हैं गिरा दी गई हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अत्याचार हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर भारत में कोई मदरसा या कोई मस्जिद अवैध या जहाँ पर गलत गतिविधि और या आतंकवादी गतिविधि और या कोई रोड के पुल के ऊपर की भी अगर मजार तोड़ी जाती है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर विदेशों से प्रेशर बनाती है इंडिया पे, ट्रोल करने लगते हैं। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए से देखो भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है। अब चाइना के ऊपर ये कहाँ चले गए लोग? चाइना से डर लग रहा है? चाइना से दिक्कत हो रही है तुम्हें या डर लग रहा है? इनके पिछवाड़े में दम नहीं चाइना के बारे में बोले। जी, मेरा अगला सवाल मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए। लेकिन जो वहाँ पर 16,000 ऑन रिकॉर्डेड मस्जिदें तोड़ी गई है, मदरसे तोड़े गए, टॉयलेट बनाए गए, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की स्थिति देख रहे हैं। उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, अलग अलग कंट्रियों में देखा कि कट्टरपंथी कहाँ से पनपा। कट्टरपंथी मदरसों और मस्जिदों से पनपा और मज़ारों से कट्टरपंथी इन्होंने तैयार करे। तो आज उनकी आंखें खुल गई हमें, हमारे यहाँ देख करके रिजल्ट। आज हम रिजल्ट नहीं देख रहे क्या? यूपी के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर, क्या एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर, क्या मदरसों के अंदर गतिविधियां नहीं मिली है? क्या वहाँ पर बिल्डोजर नहीं चला है? आज बिल्डोजर मॉडल काम कर रहा है, लेट काम हो रहा है, लेकिन अच्छा है, धन्य है कि काम हो रहा है। तो इसी चीज़ को देख करके चाइना ने सोचा कि जब इतनी ये लोग फैला सकते हैं भारत के अंदर या और भी स्टेटों में, तो मैं अपने यहाँ पर अभी से सतर्क हो जाऊं। तो वो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि अभी दूसरे मुल्क के लोग जो है नहीं बोल रहे, मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर यही सेम चीज़ भारत में होती, जहां पर खुद मुसलमान कहते हैं कि हम अनसेफ हैं, तो ये चीन में जो हो रहा है वहां पे क्यों अनसेफ नहीं बोल रहे हैं? और पाकिस्तान जो भारत को हर बार टोन कसता रहता है, अब क्यों नहीं वो कुछ बोल रहा है? भाई अब पाकिस्तान तो चुप रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके कर्जे में दबा पड़ा है। सोच लो कि उसकी गुलामी कर रहा है पाकिस्तान। अगर बोलेगा पाकिस्तान तो एक आधा बटन दबा देगा, पाकिस्तान आधे से पूरा खत्म कर देगा चाइना। बोल ही नहीं सकता। जो नौकर है, जो गुलाम है, जो खुद भीख में चल रहा है पाकिस्तान, यहाँ पर आटा दाल चावल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या चाइना के बारे में बोलेगा? चाइना अर्थ चला रहा है अपना, बहुत बढ़िया अर्थ चला रहा है, किसी के गरीब और किसी को कर्जे में नहीं दबा हुआ चाइना। तो भारत में भी आज यही कार्य हो रहे हैं। देखो सुनो, एक चाइना ने सीख ली और पूरे वर्ल्ड में ना सर्वे करा है चाइना ने। आपको मैं बता तरीके से, चाइना का पूरी दुनिया का एक सर्वे आया कि भाई ये क्या दिक्कत क्या हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ही तो उड़ा दे रहे हैं, जो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर वो भी उड़ जा रहे। तो चाइना ने सर्वे करने के बाद अब अपने आप को सेव करने के लिए ये सोच लिया है कि मैं अपने यहाँ पर इनकी मस्जिद और मदरसे ख़त्म करूँगा, डी-एंड करूँगा। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ना या दाढ़ी चलेगी, ना या टोपी चलेगी, ना रोडों पे नमाज चढ़ेगी। अगर नमाज करनी है, जहाँ आप किराए पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, वहाँ नमाजें अपनी पूरी करो। भाई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वो होता है ना। तो आज हम लोग लेट हो चुके हैं इस भारत देश के अंदर। आज वो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज देखो, हम अपनी बच्ची से लेकर के, लब जिहाद से लेकर के, लैंड जिहाद से लेकर के ये हमले भारत के अंदर हम देख रहे हैं। पहले हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि हमने ये दौर देखा, फलाना दौर देखा, ढिकाना दौर देखा। तो आज हम लोगों भी नहीं कम दंगे नहीं देखे। आज हमने भी दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन द्वारा बड़े बड़े दंगे देखे हम लोगों ने, हमने कम नहीं देखे। तो चाइना टाइम से पहले सुधर गया है, चाइना को समझ आ गई है। तो चाइना इस कार्य को कर रहा है कि चाइना चाह रहा है कि मेरे यहाँ पर ये कट्टरपंथी ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो चाइना सुधरा, अच्छी है, हम उसका स्वागत करते हैं। टॉयलेट बना रहा है, अच्छी बात है, टॉयलेट कहीं काम तो आएगा। अब वो मदरसे काम तो नहीं आएंगे। अब मदरसों से पहले तो मदरसे में पढ़ा करके IAS IPS कमिश्नर, DCP ACP तो नहीं बनाने वाले, जज तो नहीं बनाने वाले हैं जी। अब हमारे भारत के मदरसों में जाते हैं तो जिनको राष्ट्रगान नहीं आता तो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं ये? इस भारत को क्या ज़रूरत है? इस भारत को ज़रूरत क्या है? डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत है, आतंकवादियों की ज़रूरत नहीं है। तो भारत बदलता हुआ भारत है।
चीन चाहता है कि जो वहाँ पर मुसलमान हैं वो चीन के लोगों की तरह बन जाएं, जो मुसलमानों की जो मस्जिद है वो चीन का जो बिल्डिंगें हैं उस आकार की बन जाएं। तो क्या मुसलमानों को ये मान लेना चाहिए या मुसलमान नहीं मानेंगे? देखो मान लेना चाहिए उनको। देखो ये देखा है कि हमारे यहाँ पर आज सर्वे हो रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट के सर्वे हो रहे हैं यहाँ पर भारत के अंदर जितने भी आर्किटेक्ट जितने भी बने हुए, जैसे लाल किला हो गया, पुराना किला हो गया, ये पुराना किला भी तो सिद्ध हो चुका है ना 80% कि ये पांडवों का बनाया हुआ है। इंद्रप्रस्थ है, जो कह रहे थे नहीं है मुगलों, हम जब भी यार टिकट लेकर के हम मुगलों की जगह देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये इसको भी कहीं इस्लामीकरण ना करने लगे चाइना को। आज हमारी धरोहरों को इन्होंने आर्किटेक्ट बाहर से चेंज कर दिया, आकार इस्लामिक दे दिया, तो ये बता दें कि हमारी धरोहर है, मौलाना मौलवी की धरोहर है। ऐसा नहीं है, ये बदलता हुआ भारत है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत अब विश्वगुरु बनने जा रहा है कुछ समय बाद, तो देख रहे हैं तो पता लग रहा है। आज हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, हम दिल्ली की तरफ, दिल्ली में ही रहते हैं, और दिल्ली में जो पुराना किला था, जो मुगलों की पहचान बताते थे, क्या निकला वो सर्वे, उसके सारे कोने खुदाई हो रहे, हर कोनों में भगवानों की मूर्तियां निकल रही हैं, घर निकल रहे हैं। तो इसको भी झुटला दोगे आप अब? तो ये चीन सीख ले रहा है भारत से और भी देशों से। जिस तरीके से आप जो बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान चीन से डरता है? डरता नहीं, गुलाम है जी, नौकर है उसका, पाला हुआ कुत्ते बिल्ली है वो। पाकिस्तान कर्जे में है, कर्जे में है। पाकिस्तान की जगह पे ना, पाकिस्तान की तरफ ही मुंह करके कम से कम 100 से ज़्यादा तो रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं चाइना ने, और अपने यहाँ बैठे बैठे दबा देगा। 15% ज़मीन तो चाइना के अंडर में है उसकी, पाकिस्तान की, तो कैसे बोल लेगा? बाप तो बाप ही रहेगा ना, बाप बनाया है उसको। वैसे बाप तो भारत ही है, लेकिन अब नाजायज बाप बना लिया। आधार कार्ड पे नाम चेंज करने का आदत इन्हीं की है। आप देखो ना, आदत तो इन्हीं की है। तो देखिए, अभी आपने इन लोगों की राय जान ली है, लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़कर जा रही हूँ कि जब भारत में कुछ मुसलमानों के साथ होता है तो वो आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन अब क्यों वो मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोलते हैं कि वो इंडिया में अनसेफ है। कश्मीर में अगर कुछ होता है तो वो बवाल बना लेते हैं, लेकिन वहीं चीन में उनकी हालत बद से बदतर बनी हुई है, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। खुद पीएम पाकिस्तान के चुप बैठे हैं, साथ ही इस्लामिक देश जितने भी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इन सब पर, और ना ही अपने मुसलमान दोस्तों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको लेकर ज़रूर बताइएगा। जाने के लिए बने रहें पॉलिटिकल इंडिया के साथ।